मैं अब निवेदन करूंगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के कैबिनेट मंत्री, पहले दिन से पार्टी संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले भाई गोपाल राय जी से कि वो इस खुशी के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने के अवसर पर अपने विचार रखें। एक बार जितने आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे जितने मां भारती के बेटे बेटियां हैं, दोनों मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर कर लो। जिनके जिनके हाथ हैं दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया, पंजाब के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फलते फूलते हुए आगे बढ़ाया, गोवा के लोगों ने जिन्होंने अपना समर्थन दे करके इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के मुहाने तक पहुंचाया, और आज गुजरात के लोगों को सबसे दिल से बधाई, जिनके समर्थन, प्यार और उस दहशत भरे माहौल में जिन लोगों ने फैसला किया, उन 35 लाख लोगों को, जहां पर सबके सर पर सब कुछ खत्म होने का डर पैदा किया जा रहा था, उस गुजरात के गढ़ में 35 लाख लोगों ने आज झाड़ू का परचम लहरा करके दिल्ली वालों की पैदा हुई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देकर के एक इतिहास रचा। गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई, ये छोटी बात नहीं है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, गुजरात को मैं चप्पे चप्पे से जानता हूं। एक एक व्यक्ति अगर हिलता भी है तो उसे सारा कुछ गंवाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, कारोबार को रिस्क लेना पड़ता है, जान का रिस्क लेना पड़ता है। ऐसे समय में गुजरात के लोगों ने जिस तरह से फैसला किया है, मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। गुजरात के लोगों ने खिड़की खोल दिया है, अगली बार दरवाजा टूटेगा, गुजरात का दरवाजा टूटेगा। दिल्ली के अंदर आप याद करो, जब हम लोग आंदोलन के लिए सड़क पर थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अन्ना जी के नेतृत्व में हम सब आंदोलन की राह पर थे। जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ, रामलीला में जब आंदोलन पहुंचा, रामलीला में उस समय देश की हुकूमत ने वादा किया कि हम जन लोकपाल बनाएंगे, लेकिन सरकार वादे से हट गई। उसके बाद तीसरी बार आंदोलन जब शुरू हुआ, आंदोलन के बाद पार्टियों ने, सरकार ने कहा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, अगर औकात है तो चुनाव लड़ लो, जीत लो और सरकार बना लो और काम करो। उस समय जब हम लोग निर्णय लिए थे कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये सोचना बहुत कठिन था। पैसा नहीं था, जाति धर्म के तिकड़म पर हमारा रास्ता नहीं था। ऐसे में ये सोचना कि आम आदमी पार्टी बनेगी, लोग कहते थे इस देश में हजारों पार्टियां हैं, एक और पार्टी बना लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। आंदोलन के गर्भ से जब पार्टी निकली और दिल्ली के अंदर पहली बार जब हम लोग चुनाव के लिए निकले, आज एमसीडी में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, सरकार यहां पर है। लेकिन जब पहली बार हम लोग पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के बाद इस दिल्ली के अंदर संगठन निर्माण के लिए जब हम लोग गली में जाते थे तो हमें बूथ क्या होता है नहीं पता था, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, वोट कहां पड़ते हैं, कैसे सिस्टम होता है नहीं पता था, दिल्ली के अंदर वार्ड क्या होता है हमें नहीं पता था। हम आंदोलनकारी लोग आंदोलन की भाषा जानते थे, आंदोलन के रास्ते जानते थे, लेकिन हमें इस बात का गर्व है आज जिन गलियों में हमारे बूथ कार्यकर्ता हैं
उन एक एक गलियों में अरविंद केजरीवाल खुद जाकर के बूथ का वॉलंटियर बनाते थे। हम सब जाकर के एक एक गली में, दिल्ली के चप्पे चप्पे में जाकर के हमने वॉलंटियर बनाया, घर घर जाकर के लोगों को समझाया, डोर टू डोर के माध्यम से इस बात का भरोसा दिलाया कि बदलाव की जरूरत है। उस समय कोई साथ नहीं था, लेकिन उन एक बूथ कार्यकर्ता जब हम ढूंढ रहे थे और उस बूथ कार्यकर्ता से दिल्ली के प्रचंड बहुमत की सरकार, दूसरी बार की सरकार, पंजाब की सरकार, गोवा के अंदर विधानसभा में प्रवेश और 15 साल का अहंकार। दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में एक ही बात हर व्यक्ति कहता था, कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के गर्व में यह भी एक ताकत छिपी है। आज राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, इस संदेश के साथ बन रही है कि देश वालों, अगर खड़े हो जाओ तो इस झंडे में, इस झाड़ू में इतनी ताकत है कि भाजपा की भी गंदगी साफ कर सकती है और कांग्रेस की भी गंदगी साफ कर सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के पूरे देश के अंदर जो समर्थन है, जो प्यार है, दिल्ली में तो हम 0 से शुरू हुए थे और 67 सीट तक गए। गुजरात में तो 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं इस बार, गुजरात में तो खिड़की खोल चुके, और खिड़की खुली है तो दरवाजा खोलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर हैं, इस देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर न हो। सुदूर, चाहे वो आप दक्षिण में चले जाओ तमिलनाडु में, और चाहे उत्तर में जम्मू कश्मीर में चले जाओ, चाहे सुदूर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चले जाओ, और गुजरात ने तो ये दरवाजा खोला ही है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के कोने कोने में जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, मैं उनसे इस मौके पर कहना चाहता हूं, अब तक आपको संघर्ष करना पड़ता था, सिंबल के लिए संघर्ष करना पड़ता था पूरे देश के अंदर। जहां जहां भी चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर हम रिकॉग्नाइज पार्टी थे, मान्यता प्राप्त पार्टी थे, पंजाब के अंदर मान्यता प्राप्त पार्टी थे, गोवा के अंदर हम इस बार के चुनाव में मान्यता प्राप्त पार्टी बने, लेकिन उसके अलावा देश के कोने में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, चाहे राजस्थान का चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे झारखंड का चुनाव हुआ, चाहे बिहार का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, जहां भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते उनको सिंबल के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अलग अलग सिंबल मिलता था। पूरे देश वालों, आपसे कहना चाहता हूं, मोर्चा संभालो। आज से राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, पूरे देश के अंदर झाड़ू आपको मिलेगा। किसी कोने में, किसी भी जगह पे, कहीं भी आप चुनाव लड़ोगे, झाड़ू का निशान आज गुजरात के लोगों ने रिजर्व कर दिया है आम आदमी पार्टी के लिए। गुजरात के लोगों ने फैसला कर दिया है कि अब पूरे देश में झाड़ू चलने का रास्ता साफ हो गया है, जहां चाहो वहां झाड़ू चलाओ। इसलिए मैं इस मौके पर देश के सभी साथियों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये नया अवसर खुला है, इसका सदुपयोग करने के लिए संगठन निर्माण में अपनी योगदान दें। पूरे देश के अंदर संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है, संगठन विस्तार की प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाएं। मैं आज ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जरूर जीती है, लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का चुनाव हुआ है, जैसा भी संजय भाई ने कहा, हिमाचल का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां जनता संकेत दे रही है कि बदलाव भी संभव है। जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था तहस नहस है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था तहस नहस है, पूरा देश बदलाव चाहता है और गुजरात ने वो रास्ता खोला है। दिल्ली से जो आवाज निकली है कि झाड़ू हर तरह के बदलाव को कर सकती है, हमारे जिंदगी को बेहतर बना सकती है, आज के मौके पर पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और कार्यकर्ताओं से विशेष निवेदन,
संगठन में वो ताकत है। बहुत सारे कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग कोनों में दिल्ली की जीत को देखते हैं, पंजाब की जीत को देखते हैं, एमसीडी की जीत को देखते हैं, लेकिन दिल्ली की जीत में, पंजाब की जीत में, एमसीडी की जीत में वो बूथ का संगठन है, वो ताकत है। आज जिस पर गर्व हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के चुनाव से लेकर एमसीडी के चुनाव तक आम आदमी पार्टी ने न केवल सत्ता के स्तर पे, काम के स्तर पे, बल्कि यह भी चुनौती दी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 1925 से लेकर आज तक बनाए गए संगठन के स्तर पर भी मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति आम आदमी पार्टी के अंदर पैदा हो चुकी है। इसलिए देश के सभी वॉलंटियर से कहना चाहता हूं, अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में संगठन बनाओ। संगठन के माध्यम से जीत का रास्ता निकलेगा और दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात होते हुए देश के बदलाव का रास्ता निकलेगा। आप सब लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस पूरे आंदोलन के नायक अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं इस अवसर पर तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनकी अथक मेहनत का परिणाम है। दिन रात लोग परेशान थे। भाजपा इसी चक्कर में दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव करा दी। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बिजी है, इसलिए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करा दो, चोरी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को। सुबह दिल्ली में, शाम गुजरात में, 24 घंटे दिन रात अथक मेहनत के दम पर आज ये आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं